देखिए, ये जो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में हुए हैं। 1999 में लड़ाई लड़ी गई थी, 25 साल होने वाले हैं। वहाँ पर भारतीय सेना ने बहुत बहादुरी से पाकिस्तानियों को, जो कि छद्म रूप से आके हमारे पहाड़ियों पर कब्जा कर लिए थे, उनको पीछे भगाया था। और उसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग था। जो हमारे लद्दाख के लोग हैं, हमारे लद्दाख के बच्चे, युवा, हमारे बूढ़े भी, हमारे माताएं, बहनें, सबका बहुत योगदान था। तो उसके लिए आप लोग बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, वो अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर के बारे में जो जानने वाली ज़रूरी बात है वो ये है कि अग्निवीर के 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि भारत की सुरक्षा किस तरीके से अच्छी हो। दूसरा है अग्निवीर जो ज्वाइन करते हैं उनका क्या भविष्य है। और तीसरा सरकार की पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि सुरक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि हमारी आर्मी युवा अच्छा काम करते हैं, बहादुरी से करते हैं और उनमें हिम्मत होती है। ये अलग बात है कि मैं 85 ईयर्स पर भी बहुत बहादुर हूँ, बहुत सक्षमता से काम करता हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भारत के लिए राइफ़ल लेके, बंदूक लेके ट्रेंच में उतर जाऊँगा। लेकिन भारतीय सेना को युवा होना आवश्यक है। अग्निवीर ये उसका एक प्रोसेस है भारतीय सेना को युवा रखने के लिए। अब दूसरा, यह हमारे अग्निवीर, उनका भविष्य क्या है। भारत की जो स्कीम है अग्निवीर की, उसमें जो लोग भी वहाँ पर उनको रेगुलर हो जाते हैं तो उनका तो रेगुलर हो गया। जो नहीं रेगुलर हो पाते हैं तो उनके लिए तमाम स्टेट में जहाँ से वो जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने की, उनको लेटर इंडक्शन की सुविधाएं होंगी। मैं पहले गवर्नर था अरुणाचल प्रदेश में, जब अग्निवीर आया था तो वहाँ पर 8 स्टेट हैं उत्तर पूर्व में। मैंने सबके चीफ मिनिस्टर से बात किया और हर एक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब ये आएंगे तो हम इनको एब्जॉर्ब करेंगे। अपने पुलिस हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, हर चीज़। तो उनका भविष्य बहुत अच्छा है। और एक बात और सोचने की है कि जब बच्चा अग्निवीर में जाता है तो जब वो निकलता है तो बराबर के बच्चे जो कि उसके साथ पढ़ रहे थे, जो उसके साथ समाज में आए थे, पैदा हुए थे, उनसे वो बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा कि 4 साल उसको जो ट्रेनिंग मिली है, उसको जो पढ़ाई हुई है, उसको जो गाइडेंस मिला है, उसको जो इनकरेजमेंट मिला है, उतना कहीं मिल ही नहीं सकता। वो कहीं प्राइवेट कंपनी में भी जाएगा तो लोग कहेंगे आजा बेटा। वो खुद भी अपना एक स्टार्टअप हो सकता है, उसको कुछ पैसे भी मिलेंगे जिससे कि वो काम कर सकता है। तो उनका फ्यूचर अच्छा है, ये बात जाननी चाहिए। अब सरकार की बात, सरकार उनके लिए कंसर्न्ड है क्योंकि वो सरकार के लिए आगे आए हैं। तो यह अग्निवीर के जितने भी मॉडिफिकेशन होंगे या जितने भी उसमें व्यवस्थाएं होंगी या जो उसमें और भी दिया जा सकता है वो भी सरकार करेगी। लेकिन समाज को ये चाहिए कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने युवाओं को प्रोत्साहित करें कि वो अग्निवीर ज्वाइन करें। ये अग्निवीर के बारे में गलतफहमी फैलाने वाले बहुत हैं, लेकिन सही बात बोलने वाले वही हैं जो कि उसको देख रहे हैं, जो उसके बारे में जानते हैं। जितने भी आर्मी अफसर हैं, जितने भी एयरफोर्स के अफसर हैं, जितने भी नेवल अफसर हैं जिससे मैं बात करता हूँ, भाई ये बच्चा आया है अग्निवीर में, कैसा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ा कॉम्पिटिटिव है। तो जब एक बार आदमी में कंपटीशन आ गया कि हम कंपटीशन में आगे जाएंगे तो वो किसी को भी आउटडू कर सकता है। और यही अग्निवीर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनमें एक मादा है कि हम आगे बढ़ें, हम आगे निकल जाएं।
और यह मादा अग्निवीर प्रोवाइड कर रहा है। सर, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से भी जो आपने इंस्पेक्ट भी किए स्टॉल्स यहाँ से, तो उसके रिलेटेड हमें इंडियन आर्मी की सक्षमता के बारे में आप थोड़े से चंद शब्द बताइए। मैं बताऊं क्या, यह जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने पूरे काम शुरू किए। तो मैं तो गवर्नर बना 2017 में, वो 3 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमको कॉल ऑन करना पड़ता है। तो मैं कॉल ऑन करने गया, तो वो तो बड़े आदमी हैं, बहुत सोचते हैं। तो मैंने उसे एक सवाल पूछ दिया, सवाल नहीं ऐसे बोल दिया कि सर, हम सबसे धनी देश अभी नहीं हैं। उस वक्त तो हम नंबर 5 पर नहीं थे ना, अब हम नंबर 3 पर होने जा रहे हैं। तो हम तो सबसे रिच नहीं हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं इक्विपमेंट में, इंपोर्ट करें। तो क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा ये इंपोर्ट कम से कम 15% कम हो जाए? उन्होंने क्या कहा, आपको ताजुब हो जाएगा। मैं बोलूं, बताऊं, उन्होंने कहा कि हम 100% कम करेंगे, क्योंकि ये पैसा अगर जो हम दे रहे हैं बाहर, हम इसको कम कर देंगे तो हमारी सड़कें बन जाएंगी, अस्पताल बन जाएंगे, स्कूल बन जाएंगे। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा जब हम ये बनाने लगेंगे ना यहाँ, तो हर घर में, हर कस्बे में, हर शहर में कोई न कोई आदमी उससे जुड़ जाएगा, तो रोजी रोटी हो जाएगी। अभी ये रोजी रोटी जब हम मंगा रहे हैं बाहर से इक्विपमेंट, तो विदेशों में जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने तो तय कर लिया है भाई, ये यहीं होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, एक देश के नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। हम खुश, हम इस बात को मैं खुद समझता हूँ कि शायद हम लकी हैं कि हम एक विजन लेके चल रहे हैं। हमारा जो नेतृत्व है, मोदी जी ये विजन लेके चल रहे हैं, यहीं बनाओ भाई, हम किसी से कम हैं क्या? जब हम कारगिल वार जीत सकते हैं आप लोगों की वजह से, आप ही लोग तो गए थे ना मिशन लेके, हमारा यूपी का तो कोई नहीं आया था ना। तो जब हम यह कर सकते हैं तो हम वेपन क्यों नहीं बना सकते? सर, बॉर्डर विलेज का जितने भी पॉपुलेशन है सर, ऐसे सेकंड फोर्स जब भी कोई वार होता है यहाँ काम करते हैं सर, आर्मी के साथ शाना बशाना चलते हैं सर। तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या कुछ स्पेशल हमारे जो पॉलिसीज बॉर्डर विलेजेस का है ना, ये बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं उनके। ये जो बॉर्डर विलेज के उसके उत्थान के लिए मैंने तो अपने बकरवालों के लिए घर बना दिया है। मैं तो और भी बनाने जा रहा हूँ। मैंने तो ये जो हमारी पश्मीना है ना, गोट, उनके लिए 1000 शेल्टर बना दिया। हम तो अभी वाइल्ड लाइफ के लिए और भी एरिया दे रहे हैं कि भाई आप जाओ भेड़ चराओ, हम वहाँ पर बना देंगे शेल्टर। हम तो यही टारगेट कर रहे हैं कि हमारे बॉर्डर के विलेज के लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से रहें, क्योंकि हम पता है क्या है, वो हमारी आँख है, वो हमारे कान है, हमारे एंटी। उससे बढ़ के हमारे सिटीजन है ना, हमारे भाई बंद है ना, हमारे भाई बंद है ना। तो हम तो तैयार हैं। सब चीज़ में टाइम लगता है और टाइम के हिसाब से हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।